भगवान कहते हैं जो गति योगियों को भी सुलभ नहीं है वो गति तुमको सुलभ है। तो भगवान सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। नव भक्ति में हम सभी ने जाना भक्त का कृतित्व क्या है, भक्त का व्यक्तित्व क्या है, भक्त का आचरण क्या है, भक्त की भावनाएं क्या है। तो भगवान जो नव भक्ति प्रतिष्ठित है उसका साक्षात स्वरूप किसको मानते हैं? तो सबरी को मानते हैं। सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, सारी भक्तियां तुम में है। सबरी के कृतित्व देखें, सबरी के व्यक्तित्व की समीक्षा करें तो भगवान कहते हैं सबरी में मूर्तिमान नवधा भक्ति है। सबरी नवधा भक्ति का सचल साकार स्वरूप है। भक्त व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? तो भगवान कहते हैं सबरी जैसा होना चाहिए। सबरी में अकूत धैर्य है, सबरी को अपने गुरु के वचन के प्रति विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। सबरी को अपने भगवान के प्रति अकूत विश्वास है। भगवान आएंगे और अवश्य आएंगे। सबरी में असाधारण सहनशीलता है। महर्षि मतंग के शरीर छोड़ने के बाद वहाँ के लोगों का, ऋषि मुनियों का व्यवहार बड़ा खराब रहा सबरी के लिए। बस महर्षि मतंग जो उसके गुरु थे उनके वचन सबरी को याद थे, यहाँ से जाना मत, भगवान इसी रास्ते से गुजरेंगे। बस इसी विश्वास के आधार पर सब सहन करती रही। सबरी में भगवत स्मरण निरंतर है। सबरी निष्कपट है, सबरी छलहीन है। सबरी किसी कपट, किसी छल का जवाब किसी कपट या छल से नहीं देती और शबर, तमस और रजस से सर्वथा मुक्त सत्य में प्रतिष्ठित है। सत्य में प्रतिष्ठित होने का फल क्या है? भगवान ने सीता के बारे में उनसे पूछा, सबरी ने सीता की खबर बताई। सबरी ने भगवान को सीता का रास्ता बताया, सुग्रीव की मित्रता का रास्ता सुझाया। भगवान उस चौपाई में आगे कहते हैं, जनक सुता कई सुधी भामिनी, जान ही कहू करीबर गामिनी। तो सबरी आगे की चौपाई में तुलसीदास जी बताते हैं, सबरी कहती है, पंपा सरही जाहू रघुराई, तहाँ होई सुग्रीव मिलाई, सो सब कहीं ही देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछहूँ मति धीरा। कितनी अच्छी बात है। सबरी कहती है, हे रघुनाथ जी आप तो सब जानते हैं, फिर आप मुझसे पूछते हैं। बोलती है, बार बार प्रभु पद सिरनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर रखकर प्रेम सहित उनसे सब कथा सुनाई। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं, सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को जलाकर देह त्याग कर लिया और दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई। योगाग्नि भक्त के हृदय में प्रकट हो सकती है। योगाग्नि सामान्य अग्नि नहीं है। योगाग्नि में शरीर नहीं जलता, कहते हैं शरीर जलाया, पर योगाग्नि में हाथ पैर नहीं जलते, भस्म हो गए, चित्त के मल जल गए। योगाग्नि अंदर प्रकट होती है और उसमें जलते हैं रहे बचे कर्म संस्कार, रही बची आसक्तियाँ। हम सभी जड़ हैं, वह कर्मठता से टूटता है। जड़ता यानी तमस टूटता है। बहुत सारे प्राप्ति की इच्छा है तो कर्म किए जा रहे हैं, रजस है तो निष्कामता से रजस टूटता है। भक्ति से सत्व टूटता है। सत्व भी एक झीना पर्दा है। अगर झीना पर्दा न रहे तो शरीर रह ही नहीं सकता। त्रिगुणातीत होकर, तीनों गुणों से अतीत होकर शरीर को फिर नहीं रखा जा सकता। प्रभु के दर्शन पाकर के सबरी ने संकल्प बल से वो पर्दा भी पार किया। वो पर्दा पार करने पर अंदर अंदर वो चीज़ें जल जाती हैं। वो संस्कार, वो सूक्ष्म धागे, कर्म की सूक्ष्मता, वो कर्म जो पुनः जन्म के लिए प्रेरित करते हैं, देह धारण करने के लिए मनुष्य को विवश करते हैं, वो सब खत्म हो जाता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, योगाग्नि से देह को त्याग करने पर वह दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई, जहाँ से फिर लौटना नहीं होता है। अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म, मद, ये सब चीज़ें हे मनुष्य त्याग कर दो। ये सब शोक पैदा करते हैं और भगवान के श्री राम के चरणों में प्रेम करो। सबरी गई परमधाम। सबरी ने सहस्त्रार का भेदन कर लिया, उसकी जीवात्मा प्रभु में लीन विलीन हो गई। स्वयं गोस्वामी जी के हृदय में भी भगवान वास करते हैं, वो भी इसी तरह से लीन हुए थे। तो विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती और भक्ति के बिना श्री राम द्रवित नहीं होते। राम कृपा के बिना जीव को स्वप्न में भी विश्रांति नहीं मिल सकती, शांति नहीं मिल सकती। बिन विश्वास भगति नहीं, ते ही बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हूँ, जीव न ले हो विश्राम। तो ये नवधा भक्ति का ये प्रकरण अब यहीं समाप्त होता है।